नमस्कार। आज हम बातें करेंगे बुध मीन राशि में गोचर करेंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे 12 राशियों पर। पहले हम मेष राशि का बात करते हैं। बुध तर्क संवाद कारक हैं जो मीन राशि में प्रवेश करते हैं, जिसका प्रभाव काफ़ी गहरा पड़ता है, क्योंकि मीन राशि जल तत्व और आध्यात्मिक राशि है, जो बुध तार्किक और व्यवहारिक ग्रह हैं। इसमें मानसिक प्रभाव खासकर पड़ता है। निर्णय लेने में दुविधा होती है, एकाग्रता की कमी होती है और काल्पनिक शक्ति बुद्धि सकारात्मक पक्ष कल्पना शक्ति बहुत बढ़ जाती है। अब चलते हैं मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि वाले जातकों का बुध में गोचर द्वादश भाव से होगा, जिसका नीच होना काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। ऐसे बुध यहाँ आपके 12वें भाव में होंगे, जिससे छठे भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, क्योंकि बुध जब छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो उच्च दृष्टि डालेंगे, लेकिन 12वां भाव में वो नीच का हो रहे हैं। आपको 12वां भाव में नीच होने की वजह से अनावश्यक खर्च, बुध यहाँ फिजूल खर्ची बढ़ा सकते हैं। बुध बुद्धि का कारक है, इसलिए जल्दबाजी और गलतफहमी में निर्णय की वजह से आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। लोग आयात निर्यात विदेशी कंपनियों से जुड़े हैं तो उनके लिए यह लाभ हो सकता है। कागजी कार्रवाई में बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। मानसिक रूप से देखा जाए तो व्यर्थ की चिंता, नींद में कमी महसूस हो सकता है। आपकी कल्पना शक्ति तो बढ़ेगी, लेकिन उसमें सही दिशा का उपयोग करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। छठे भाव की दृष्टि का प्रभाव के कारण बुध 12वें भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से छठे भाव में रोग, ऋण, शत्रु का भाव है, उस पर दृष्टि डालते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो त्वचा, नसों की समस्या, पाचन तंत्र की समस्या दिखती आ सकती हैं। खान पान पर विशेष ख्याल रखें। इस समय किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि पैसा वापस मिलने में देरी हो सकता है। अदालत के मामलों में विवादों में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना छोटी बात बड़ी बन सकती है। छठे भाव में नीच का बुध की दृष्टि से एकाग्रता में कमी आ सकती है। छात्रों को अपनी मेहनत दोगुनी करनी पड़ सकती है, क्योंकि छठा भाव आपका कंपटीशन का है, तो वो छठे भाव पे उच्च दृष्टि डाले हैं, तो आपको दुगनी दृष्टि से मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी मिलना ही है। किंतु वे 12वें भाव में नीच का हो चुके हैं। नौकरी पेशा लोगों को सीनियर के साथ संवाद करते समय बिना विनम्र रहना चाहिए। बिजनेस में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का हो सकता है। मेष राशि वाले छात्रों के लिए यह समय थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है। फोकस बनाए रखने चाहिए। परिवार और रिश्तों के लिहाज से देखा जाए तो घर में बड़ों का स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। समाज में कमी और रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है। मेष राशि वालों को क्या उपाय होनी चाहिए। गणेश भगवान का पूजा करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दुर्वा को अर्पित करें और बुधवार के दिन मूंग या दाल हरे कपड़ों का दान करें। नहीं कर सकते तो एक छोटा मंत्र है ओम बूम बुधाय नमः का जाप करना बहुत अच्छा रहेगा। किंतु जब बुध नीच होते हैं तो प्रभाव ज़्यादा आएगा। वृषभ राशि वाले को बुध मीन राशि में गोचर एकादश भाव में नीच होना एक महत्वपूर्ण घटना कह सकते हैं। आपकी राशि के लिए बुध दूसरे धन और 5वें संतान भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव लाभ भाव है, जहाँ पर बुध आपके धन भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में नीच हो रहे हैं, इसलिए आय के स्रोत में उतार चढ़ाव आ सकता है। फंसा हुआ पैसा मिलने में देरी हो सकता है।
और भाई बहनों से संबंध। इस दौरान भाई बहनों या मित्रों के साथ संवाद में गलतफहमी पैदा हो सकता है। उनकी सलाह है कि इस समय शायद अपने काम ना आए। सामाजिक मेल जोल में थोड़े से मजबूत कर सकते हैं, जिससे बातों में गलत मतलब निकाला जा सकता है। पंचम भाव की दृष्टि के कारण बुद्धि और निर्णय, आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकता है। आप बहुत अधिक सोचेंगे और जिससे निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। एजुकेशन की दृष्टि से देखा जाए तो छात्रों के लिए यह समय थोड़ा कठिन हो सकता है। याद रखने में क्षमता, लॉजिकल विषयों में जैसे साइंस में एकाग्रता की कमी हो सकती है। इस समय आपको लिख कर याद करना चाहिए। प्रेम संबंधों के मामलों में कड़वाहट आ सकती है। छोटी छोटी बातों का बहस हो सकता है। अपनी वाणी में कोमलता बनाए रखें और अपने बच्चे और स्वास्थ्य व्यवहार लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़े निवेश के लिए उपयुक्त है। शेयर बाजार, सट्टेबाजी से दूर रहें, क्योंकि पंचम भाव एकादश भाव में होने से जुड़े हैं तो बुध कमज़ोर हो सकता है। कार्यस्थल में आपकी योजनाओं में निजी साझा न करें। आपका मेहनत का फल मिलने से थोड़ा विलंब हो सकता है। व्यापार पार्टनरशिप के मामलों में पारदर्शिता बनाए रखें। परिवार से धन को लेकर अपनी वाणी के कारण परिवार के सदस्यों आहत हो सकते हैं, क्योंकि बुध आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं। वृषभ राशि वाले को क्या उपाय होनी चाहिए? वृषभ राशि वाले को सबसे छोटा और सबसे आसान उपाय बता रहे हैं। ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करना आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा, किंतु क्योंकि शुक्र बुध तो नीच का है, तो बुध का जाप करेंगे तो फ़ायदा उतना आएगा नहीं। लेकिन अगर शुक्र का जाप करेंगे, क्योंकि शुक्र आपका स्वामी है, आपका लग्नेश है, तो आपको बहुत अधिक फायदा होगा, क्योंकि शुक्र अपनी अभी गोचर में उच्च का चल रहे हैं। अब चलते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों को जब मीन राशि में बुध प्रवेश करेंगे तो दसम भाव नीच का होना बहुत खास प्रभाव डालता है, क्योंकि बुध आपकी की राशि के स्वामी है, इससे चौथे भाव शुभ भाव के स्वामी भी हैं। दसम भाव कर्म भाव होता है। करियर में चूँकि बुध आपके लग्नेश राशि के स्वामी हैं, कर्म भाव में नीच के हो रहे हैं, इसलिए अपने कार्य क्षेत्र में आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है। बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद में स्पष्टता कमी रहेगी। व्यवसायिक फैसलों में जल्दबाजी न करें। नीच के बुध मति भ्रम पैदा कर सकते हैं। काम में थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन उसका श्रेय मिलने में देरी हो सकती है। इस समय पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है। स्वास्थ्य लेकर एक चिंता बढ़ सकती है। चतुर्थ भाव में सुख भाव की दृष्टि के प्रभाव के कारण बुध दसम भाव में बैठकर अपनी सातवीं दृष्टि चौथे भाव पर डालेंगे। चौथा भाव सुख, माता, वाहन और संपत्ति का होता है। बुध की निज दृष्टि से चौथे भाव होने से घर का वातावरण थोड़ा अशांत हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर परिवार में बहस हो सकती है। आपकी माता का स्वास्थ्य देने की आवश्यकता होगी। उनके साथ बात करने समय सोच कर चयन कर बात करें। संपत्ति वाहन की दृष्टि से देखा जाए तो इस दौरान आपको कोई नई संपत्ति वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं। बहुत बारीकी से जांच लें, धोखे और संभावना हो सकता है। घर में सुख शांति होते हुए भी मन में अनजान सा डर और असंतोष हो सकता है। आर्थिक पक्ष से आय के मामलों में यह समय मध्यम रहेगा। अचानक खर्च हो सकता है। व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापार में तनाव आ सकता है। मार्केटिंग, नेटवर्किंग मामलों में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बनाना होगा। घर के माहौल की वजह से पढ़ाई में बाधा आ सकती है। सामाजिक जीवन में सावधान रहें। आपको किसी बात गलत अर्थ निकलकर आपकी प्रतिष्ठा में नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं।
मिथुन राशि वाले जातकों को क्या उपाय होनी चाहिए? बुध मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम बूम बुद्धाय नमः का जाप कर सकते हैं और विष्णु सहस्रनामा का पाठ करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले के लिए बुध मीन राशि में गोचर 8वें भाव में नीच का होना अत्यंत संवेदनशील बनाता है। कर्क राशि के लिए बुध आपके तीसरे भाव पराक्रम भाई बहन और 12वां भाव के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव आयु गुप्त भाव का है। मानसिक रूप से यह सोच समझने और शक्ति को में थोड़ा धुंधला कर सकता है। अनजान डर घबराहट महसूस हो सकता है। आपकी कोई गुप्त बात उजागर हो सकती है, इसलिए अपने योजनाओं पर गोपनीय रखें। बोलने समय सावधानी बरतें क्योंकि आपकी बातों का गलत अर्थ निकल सकता है। आपकी बंधे हुए कार्य में अचानक कोई तकनीक संचार संबंधी बाधा आ सकती है। द्वितीय भाव धन वाणी का है, वहाँ पे बुध की दृष्टि अष्टम भाव से उनकी दृष्टि धन भाव पे जाएगा। 7वीं दृष्टि इससे आठवें भाव में बैठकर बुध अपनी 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव पर डालते हैं। दूसरा भाव धन परिवार और वाणी का होता है। धन संचय करने में कठिनाई हो सकती है। अचानक से कुछ बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं। सतर्क रहें, खासकर शेयर बाजार जोखिम भरे कामों में। परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद के दौरान गलतफहमी पैदा हो सकती है। कड़वे शब्द बोलने से बचें वरना संबंधों में दरार हो सकता है। त्वचा गले में समस्या हो सकती है। दूसरे भाव में बुध नीच दृष्टि डालेंगे तो दांत और त्वचा संबंधी छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। भाई बहनों के दृष्टि से देखा जाए तो चूँकि बुध आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, छोटे भाई बहनों से संबंधों में तनाव होने की संभावना है। आपकी मेहनत का परिणाम मिलने में देरी हो सकती है और विदेश या व्यय 12वां भाव, हमारे 12वें भाव का स्वामी 8वें में नीच का होना विपरीत राजयोग जैसे स्थिति बन सकता है। इससे अचानक विदेश यात्रा से जुड़े कामों में लाभ तो मिल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य पर खर्च भी बढ़ेगा। आप ज्योतिष शोध गुप्त विद्याओं में रुचि रखते हैं तो यह समय अच्छा है। कर्क राशि वाले को क्या उपाय होनी चाहिए? कर्क राशि वाले की एक छोटा सा उपाय है कि आप ओम बूम बुधाय मंत्र जाप कर सकते हैं, किंतु आपको ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आपका स्वामी चंद्रदेव हैं। अब चलते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों को बुध 7म भाव में नीच का होना आपके निजी जीवन में साझेदारी महत्वपूर्ण समय है। सिंह राशि वाले को बुध आपके दूसरे भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं, यानी आपके बुध पूरी तरह से धन के कारक ग्रह हैं। 7म भाव वैवाहिक जीवन और व्यापार का है। वैवाहिक जीवन में वैवाहिक संबंधों में तनाव बुध संवाद का ग्रह है। इसके लिए नीच होने से आपके जीवन साथी के बीच संवाद कमी और गलतफहमी पैदा हो सकती है। आपको कहना कुछ चाहोगे और समझोगे कुछ और बेवजह तर्कों से बचें। यदि आप पार्टनर से बिजनेस करते हैं तो लाभ हानि लेकर मतभेद हो सकता है और सावधानी बरतें। सामाजिक छवि में थोड़ी नरम पड़ सकती है। लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। प्रथम भाव में लगन के संबंधों पर दृष्टि के कारण आप स्वयं थोड़े भ्रमित रह सकते हैं। थोड़ी सी कमी महसूस होगा। आप दूसरों की राय पर ज़्यादा निर्भर हो सकते हैं।
बुध की दृष्टि से आपके व्यक्तित्व पर है। आपकी मानसिक थकान, त्वचा, स्किन संबंधित छोटी समस्या हो सकती है। आपको बोलने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव आएगा। आप उचित और भावुक होकर बात कर सकते हैं, जिससे लोगों आपकी कमज़ोर समझने का भूल कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुध आपके धन भाव, लाभ भाव के स्वामी हैं, इसलिए नीच का होना थोड़ी सी रुकावटें पैदा कर सकता है। व्यापार में लेन देन में सतर्क रहें, पैसा फंस सकता है। दूसरे भाव के स्वामी होने के कारण आपकी वाणी तार्किक कमी हो सकती है। मीठा बोलकर काम निकालने का कोशिश करें। करियर, यदि आप सेल्स, मार्केटिंग, वकालत ऐसे किसी भी काम कर रहे हैं तो बोलने से ज़्यादा काम करें। इस दौरान आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। सिंह राशि वाले के स्वामी सूर्य हैं, जो बुध के मित्र हैं। आप उपायों की स्थिति में बेहतर कर सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेस्ट उपाय बता रहे हैं कि बुध का कोई भी मैलेफिक असर शुक्र देव काट देते हैं, क्योंकि बुध मीन राशि में नीच होते हैं और शुक्र मीन राशि में उच्च होते हैं। तो ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। अब चलते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले का बुध सप्तम भाव में नीच होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध आपकी राशि के स्वामी हैं। इनके साथ 10वें भाव के स्वामी भी हैं। जब राशि का स्वामी नीच हो जाए तो व्यक्ति आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता सीधा असर पड़ता है। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन और व्यापार का है। जीवन साथी के साथ संवाद में तालमेल की कमी हो सकती है। आप अपनी भावनाओं और सही शब्दों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, जिससे पार्टनर को लगेगा कि आप कुछ छुपा रहे हैं और उदासीनता आ गई है। आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो साझेदारी आंख मूंद कर भरोसा न करें। हिसाब किताब पारदर्शिता रखें। दौरान कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं तो निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। लग्नेश नीच का होने से थोड़े से भ्रमित रह सकते हैं। आप दूसरों की सलाह जल्दी भरोसा कर लेंगे, कभी कभी नुकसानदेह भी हो सकता है। प्रथम भाव में लग्न की दृष्टि के कारण आपके मानसिक थकान, शारीरिक ऊर्जा में कमी महसूस हो सकता है। त्वचा, स्किन से जुड़ी समस्या, एलर्जी की संभावना है। आप बहुत अधिक तार्किक, लॉजिकली हो सकते हैं। नीच का बुध सही तर्क नहीं दे पाएगा, इससे ओवर थिंकिंग शिकार हो सकते हैं। करियर में क्या प्रभाव आएगा? बुध आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए कार्यस्थल पर आपकी थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है। काम क्रेडिट कोई भी ले सकता है। सहकर्मियों के बातचीत बहुत स्पष्ट रखें। धन का आगमन देरी से हो सकता है। व्यापारिक यात्राओं का समय बहुत सफल नहीं रहेंगे, इसलिए संभव हो तो उसको टाल दें। सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपने बातों को गलत अर्थ निकाला जा सकता है। लोग आपकी क्षमता पर संदेह कर सकते हैं, इसलिए इसकी छवि को लेकर सतर्क रहें। कन्या राशि वाले को क्या उपाय होनी चाहिए? कन्या राशि वाले के स्वामी बुध ही हैं, जो उच्च का होते हैं, और जबकि वो मीन राशि में नीच का होते हैं। तो अभी इनका लग्नेश जो है वो नीच का हो रहा है। तो नीच होने के कारण आपको बुध मंत्र का जाप न करके शुक्र मंत्र का जाप करना चाहिए, कि अभी बुध शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं, किंतु वो ज़्यादा फलित नहीं होगा, क्योंकि बुध अभी नीच का है। इसलिए शुक्र मंत्रों का जाप करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओम शुम शुक्राय नमः। अब चलते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले को बुध छठे भाव में गोचर चुनौतीपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आपकी राशि के लिए स्वामी बुध भाग्य भाव, व्यय भाव के स्वामी होते हैं। बुध छठे भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर डालेंगे। छठा भाव हमारा रोग, ऋण, शत्रु का है, जबकि बुध आपके भाग्येश 9वें भाव के स्वामी हैं। उनका छठे भाव बाधाओं का भाव है,
नीच के होना दर्शाता है कि भाग का साथ कम मिलेगा। बनते हुए कामों में अंतिम समय अड़चनें आ सकती हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो छठे भाव में बुध नसों, त्वचा, पाचन से जुड़ी समस्या हो सकता है। मानसिक तनाव के कारण कमजोरी महसूस हो सकती है। गुप्त शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने का कोशिश कर सकते हैं। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ संवाद में स्पष्टता रखें। बेवजह विवादों में ना फंसें। द्वादश भाव व्यय विदेश की दृष्टि। बुध की नीच दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, जो बुध आपकी दूसरी राशि के स्वामी हैं। अचानक बड़े खर्च, अस्पताल, कोर्ट कचहरी, लंबी यात्राएं, अचानक धन खर्च हो सकते हैं। आर्थिक वजह बिगड़ने की संभावना है। मानसिक उलझनों के कारण रात को नींद प्रभावित हो सकता है। मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। यदि आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो कागजी कार्रवाई पर बड़ी बाधा आ सकती है। इसमें कोई कानूनी दस्तावेज सोच समझकर साइन करें। करियर और नौकरी के लिहाज से देखा जाए तो नौकरी पेशा लोगों को बहुत संभल कर रहना होगा। ऑफिस में राजनीति से दूर रहें। छोटी सी गलती आपको नुकसान पहुंचा सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो तुला राशि वाले छात्र को तुला राशि वाले जातकों को कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें एकाग्रता बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। एकाग्रता बनाए रखने में परेशानी आएगी। याद रखने की क्षमता कमज़ोर पड़ सकती है। कोई भी कोर्ट केस चल रहा है तो इस दौरान बड़ा फैसला न लें, क्योंकि समझौते जल्दबाजी में हस्ताक्षर करना ठीक नहीं रहेगा। क्या उपाय होनी चाहिए? मिश्री और सौंफ का दान करें। बुधवार के दिन मंदिर में मिश्री का सौंफ और दान करना अच्छा रहेगा। तुला राशि वाले जातकों को शुक्र मंत्रों का जाप करना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बुध जहाँ मीन राशि में नीच होते हैं, शुक्र वहीं पर उच्च अवस्था में है और बुध और शुक्र की युति है। अब चलते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले को बुध आपके 8वें भाव गुप्त बाधा 11वें भाव के स्वामी होते हैं। बुध पंचम भाव में नीच का होना आपकी बुद्धि और मन की स्थिति प्रभावित करेगा। निर्णय लेने में दुविधा। बुद्धि का कारक है, इसलिए 5वां भाव विवेक का होते हैं। आप गलत अनुशासन लगा सकते हैं। इसमें कोई भी बड़ा फैसला और भावनाओं में बहकर ना लें। विद्यार्थियों के लिए यह एकाग्रता कमी हो सकती है। गणित और तकनीक विषयों का निवेश करना सावधानी होगा। प्रेम संबंधों के मामलों में बातचीत में कमी और गलतफहमी की वजह से रिश्तों में दबाव पड़ सकता है, जिसके मामले स्पष्ट हो सकती है। एकाग्रता भाव की दृष्टि से देखा जाए तो 5वें भाव में एकाग्रता भाव से दृष्टि देखा जाए तो 5वें भाव में बैठकर बुध अपनी 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव 11वें भाव पर डालेंगे। बुध आपके लाभ भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए आप तो बनी रहेंगे, लेकिन धन प्राप्त करने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेन देन मित्रों के साथ पैसे व्यवहार करने में सतर्क रहें, क्योंकि इस समय दिया हुआ उधार मिल सकता है और गलती से दोस्ती का दरार हो सकती है। शेयर बाजार किसी भी प्रकार के अंतिम जोखिम भरे निवेश के दौरान कोई भी नीच का बुध नुकसान कर सकता है। क्या होगा प्रभाव? आय के स्रोत बनेंगे, किंतु देरी से रुके हुए धन मिलने की संभावना है। संघर्ष करना पड़ सकता है। आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी, लेकिन गलतफहमी और पैसों को उतारने की चुनौतीपूर्ण बच सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मानसिक तनाव पड़ सकता है। वृश्चिक राशि वालों को क्या उपाय होनी चाहिए? वृश्चिक राशि वाले को ओम हनुमान भगवान का मंत्र जाप करना अच्छा रहेगा। ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं धनु राशि। अब चलते हैं
धनु राशि। धनु राशि वाले का बुध आपके 7वें भाव वैवाहिक जीवन साझेदारी और 10वें भाव करियर भाव के स्वामी होते हैं। बुध चौथे भाव सुख भाव में नीच का होना आपके जीवन का गहरा असर डालेगा। चतुर्थ भाव सुख का, माता का, अपने घर का होता है। सुख बुध यहाँ नीच का होना, घर का वातावरण अशांति रह सकती है। छोटी छोटी बातों में परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमी हो सकती है। आपकी माता का स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकता है, विशेषकर उन्हें त्वचा और नसों संबंधित परेशानी हो सकती है। इस समय घर के मरम्मत, वाहन अचानक खर्च हो सकता है। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो कागजों पर बहुत ही ध्यान रखें। 10वें भाव में और करियर और कर्म का भाव की दृष्टि से देखा जाए तो करियर में चूँकि बुध आपके परिवार के स्वामी भी हैं, इसलिए काम में थोड़ा कारण मानसिक थकान महसूस करेंगे। हालांकि बुध की दृष्टि अपने घर में होने से आपको मेहनत बिगड़ने का काम लेंगे। ऑफिस और सहकर्मियों के बीच बातचीत करते समय बहुत स्पष्ट बनाए रखें, क्योंकि आपकी किसी भी बात का गलतफहमी निकाल सकते हैं। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाने में थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। समस्याओं को रिश्तों के बीच आने दें। मानसिक रूप से देखा जाए तो सुख भाव में नीच का बुध आपको असंतोष पैदा कर सकता है। सुख सुविधाओं के बावजूद आप आंतरिक शांति की कमी महसूस कर सकते हैं। धनु राशि वाले को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले को बुध मीन राशि में गोचर करेंगे तो तीसरे भाव में होना। मकर राशि वाले को बुध आपके छठे भाव 9th भाव से गोचर करते हैं। तीसरे भाव हमारा बुध का नीच होना आपके साहस, संवाद और छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में गहरा असर डालेंगे। तृतीय भाव पराक्रम, संवाद, ऑनलाइन मीडिया के क्षेत्र हैं। तीसरा भाव संचार का होता है। बुध यहाँ नीच के होने से आपकी बातों में गलत मतलब निकाला जा सकता है। ईमेल मैसेज व्यवहार करते समय शब्दों पर सोच समझकर करें। भाई बहनों के संबंध, छोटे भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है। उनके साथ किसी भी तरह की बात टालने से प्रयास करें और आप स्वयं थोड़ा कमज़ोर और आत्मविश्वास की कमी महसूस कर सकते हैं। किसी भी नए काम को शुरू करने के पहले हिचकिचाहट हो सकती है। इस दौरान की गई यात्राएं थकाऊ, निष्फल हो सकती हैं। 9वां भाव भाग्य भाव कर्म का होता है, जहां तीसरे भाव में बैठकर बुध अपनी 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर डालेंगे, जो बुध की राशि है। बुध आपके भाग्येश हैं, 9वें भाव के स्वामी भी हैं, वो अपने घर में देख रहे हैं। इसलिए तनाव मुश्किल बावजूद अंतिम समय में भाग्य आपका साथ देगा। रुके हुए काम थोड़ा पूरे हो सकते हैं। आप झुकाव धर्म के तरफ है तो योग का सहारा ले सकते हैं, आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी। पिता और गुरुजनों की सलाह से आपने मार्गदर्शन कर सकते हैं। सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने होंगे। गले में खराश, कंधों में दर्द, चोट संबंधी समस्या हो सकती है। चूँकि बुध छठे भाव के स्वामी है, इसलिए अवश्य कानूनी मामलों में थोड़ा सा विवाद धन दे सकते हैं। मकर राशि वालों को क्या उपाय होने चाहिए? ओम हन हनुमते नमः का जाप करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओम शुभ शुक्राय नमः। अब चलते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए बुध मीन राशि में जब गोचर करेंगे तो दूसरे भाव का होगा। कुंभ राशि के लिए बुध एक महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि आपके 5वें भाव संतान, बुद्धि और प्रेम और 8वें भाव आयु, बाधा, गुप्त धन का स्वामी भी माने जाते हैं। द्वितीय भाव धन, वाणी, परिवार का प्रभाव है। बुध धन के कारक हैं। आपके 5वें लग्न में होकर धन भाव में नीच हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जल्दीबाजी के लिए वित्तीय फैसलों धन की हानि हो सकता है। धन खर्च होने की संभावना है। अपनी वाणी में स्पष्टता कमी आ सकती है। कुछ कहना चाहोगे और कुछ निकलेगा,
परिवार के तनाव पैदा हो सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ विशेषकर धन लेन देन को लेकर मतभेद हो सकता है। अष्टम भाव में विद्या और बाधाओं का है, गुप्त विद्या और बाधाओं का है। बुध की दृष्टि से अपने ही घर 8वें भाव पर होगा। आपको अचानक गुप्त धन, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा और गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ेगी। ज्योतिष की गुप्त विद्या सीख रहे हैं तो आपकी वाणी अच्छा रहेगा। आपको खान पान आदतों का नियंत्रण रखें। दांत और मसूड़ों से गले संबंधी समस्या हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाए तो आपके पंचमेश बुध का नीच का होना विद्यार्थियों की एकाग्रता में कमी हो सकता है। संतान के व्यापार में पढ़ाई के लेकर थोड़ा चिंतन हो सकता है। प्रेमी जोड़ों के लिए थोड़ी सी ईगो अहंकार आ सकती है। कार्यस्थल में अपनी प्रोटेक्शन कायम रखें। कुंभ राशि वाले जातकों को प्रतिदिन कुछ समय मौन रह सकते हैं तो आपकी वाणी में शक्ति बढ़ेगी। गणेश चालीसा का पाठ पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले को यह बुध का गोचर आपकी राशि के स्वामी में गोचर करेंगे। यह लग्न प्रथम भाव उनका नीच होना एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली स्थिति हो सकती है। मीन राशि के लिए बुध आपके चौथे भाव सुख भाव 7वां भाव आपके स्वामी हैं। बल्कि केंद्र में 2 महत्वपूर्ण भाव के स्वामी लग्न भाव में नीच का होकर बैठे हैं। सीधे आपके व्यक्तित्व पर असर पड़ेगा। लग्न भाव व्यक्तित्व में स्वास्थ्य में असर पड़ेगा। लगन में इसके नीच व्यक्ति के होने से तार्किक कमजोरी बढ़ सकता है। आप बहुत अधिक भावुक होकर फैसले ले सकते हैं जो बाद में गलत साबित हो सकता है। थोड़े दुविधा पड़ सकते हैं। दान न करें। ऐसी स्थिति में आत्मविश्वास में महसूस कर सकते हैं। आपको नसों में खिंचाव और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन या व्यापार का होता है। चूँकि बुध आपके 7वें भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए जीवन साथी से बातचीत गलतफहमी हो सकती है। आप भी जो कहना चाहोगे उसका कुछ अर्थ निकल सकता है। व्यापारियों साझेदारी के साथ पारदर्शिता बनाए रखें। बुध की दृष्टि से आप घर पर हैं, इसलिए मेहनत करने से व्यापार का होना करियर की दृष्टि से देखा जाए तो एकाग्रता कम रहेगा। योजनाओं अमल करने की ज़रूरत है। सामाजिक छवि के लोग से थोड़ा सा भुलक्कर महसूस करेंगे। मीन राशि वाले को क्या उपाय होनी चाहिए? भगवान विष्णु का पूजा करना प्रतिदिन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ओम शुभ शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें, क्योंकि जहाँ बुध और शुक्र की युति हो रही है तो बुध जिस राशि में नीच का हो रहे हैं, शुक्र वही मीन राशि में उच्च का हो रहे हैं, तो इस पर असर पड़ सकता है। हमारा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। धन्यवाद।